हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम लोग मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानते हैं। और इस स्कीम के तहत आप अगले 5 साल तक हर महीने एक अच्छा आप इंटरेस्ट पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मंथली इनकम स्कीम है और इसमें आप एक बार पैसा आपको जमा कर देना है और हर महीने आपको कुछ इसका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका जो टर्म है, इसका जो अवधि है वो कितना है, डिपॉजिट आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितना कर सकते हैं, इसके बाद जो यहाँ पर न्यू इंटरेस्ट रेट आया हुआ है मई 2023 में वो कितना है, और इसके बाद जानेंगे कि टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है या नहीं, मैच्योरिटी आपको कब मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेशन के द्वारा भी समझेंगे कि आप इस अमाउंट में या जो मंथली स्कीम में इसमें आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर अकाउंट, इस एमआईएस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकते हैं, हु कैन ओपन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल एडल्ट एबव 18 ईयर्स जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 एडल्ट यानी कि 2 या 3 लोग भी यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर है टर्म। ठीक है, अवधि कितनी है, जिसको हम लोग टर्म या टेन्योर भी बोलते हैं। तो देखिए अगर टर्म की बात करें तो अकाउंट टाइप ये 5 ईयर्स का होता है, ये 5 साल के लिए आपको एमआईएस किया जाता है। ठीक है, और अगर डिपॉजिट की बात कर लेते हैं तो डिपॉजिट यहाँ पर दोस्तों मिनिमम जो इसकी लिमिट रखी गई है वो 1000 रुपया है। यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपया आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट है 9 लाख फॉर सिंगल अकाउंट। ठीक है, 9 लाख रुपया अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप 9 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम अमाउंट हो गया और मिनिमम अमाउंट 1000 रुपया हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर है मैच्योरिटी। आप लोग जान लेते हैं कि जब एमआईएस आपका ये है तो मैच्योरिटी आपको कब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है अकाउंट में बी क्लोज ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये एमआईएस जो स्कीम है वो मंथली स्कीम है, इसमें हर मंथली आपको जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो फर्स्ट में आपने जमा किया था जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था वो आपको मैच्योरिटी के समय जब आपका 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो सारा पैसा मिल जाएगा और जो आपको मंथली जो मिल रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसको क्लोज जब आपको करने के लिए एक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको जमा करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो मैच्योरिटी है वो आपको आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हमारा है इंटरेस्ट रेट जो कि मई 2023 में न्यू इंटरेस्ट रेट आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी जो न्यू इंटरेस्ट रेट चल रहा है एमआईएस का 7.4% यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले बहुत कम था और अभी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा मौका है। अब आइए जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों है टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि इसमें आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नो टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द पोस्ट ऑफिस एमआईएस। यहाँ पर आपको कोई भी किसी तरह का टीडीएस नहीं देना है। ठीक है, जिसको टैक्स डिडक्शन सोर्स बोलते हैं। बट द इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल, लेकिन जो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप स्लैब जो आपका टैक्स स्लैब है उसको आप पार करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने टैक्स के बारे में समझा दिया। अब आइए जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो इसके बारे में देखिए, अगर आप मान लीजिए एमआईएस अकाउंट को बीच में ही क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, आपने जब भी अकाउंट ओपन किया है वहां से 1 साल तक आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, आपको 1 साल तक इसको यहाँ पर चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, और चलिए अब दूसरा पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इफ अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ए डिडक्शन इक्वल टू 2% फ्रॉम प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड। ठीक है, अगर आप 1 साल और 3 साल के बीच में एमआईएस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने शुरू में पैसा जमा किया था उसमें से 2% आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। ठीक है, और आपको जो रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचेगा 2% काटने के बाद वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। और जो आपको
अभी तक जितना इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आगे जान लेते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। अगर आप 3 साल और 5 साल के बीच में अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 1% का यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट में डिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1% आपका यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा और बाकी जो आपका अमाउंट बच जाएगा वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में यहाँ पर जान लेते हैं कि अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज बाय सबमिटिंग प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द विथ पासबुक एट कंसल्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जब भी आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन वहां पर जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा और जो पासबुक आपको मिला था MIS का उसको भी आपको लेके जाना है और आपको सबमिट करने पर आपका जो भी जिस भी समय आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपको पैसा दे दिया जाएगा और जो अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको बीच में क्लोज ना करें और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसी में आपका फायदा है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमको जानना जरूरी है कि अगर आप MIS अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए होगा 2 पीस, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा और एक KYC फॉर्म में लगेगा। इसके बाद आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होगी 1 पीस और यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होगा 1 पीस। ठीक है, तो इन दोनों को आप कर लीजिएगा और आधार कार्ड अगर आपने लेटेस्ट अपडेट नहीं करवाया तो इसको आप अपडेट जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको मैच्योरिटी समय जो पैसा मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पर रखना अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पर नहीं है या मान लीजिए, या पैन कार्ड तो जरूरी है, पैन कार्ड तो आपको रखना ही, आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं या राशन कार्ड ये सब भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट तो सभी के पास लगभग होते ही है। आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हम लोग MIS का एक कैलकुलेशन का द्वारा समझ लेते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपॉजिट से। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए 50,000 यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं 5 ईयर्स के लिए, तो 7.4 का % के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा मंथली, यहाँ पर 308 रुपए आपको मंथली मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक। ठीक है, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट 5 ईयर्स में बनेगा 18,480 रुपीज। ठीक है, इसी तरह देखिए 1 लाख पर अगर कहते हैं तो 616 रुपए बनेंगे, 36,960 रुपीज आपके हो जाएंगे टोटल इंटरेस्ट। 2 लाख पर आपको 1233 रुपया होगा और यहाँ पर 73,980 रुपया बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारा लिस्ट आपको बना दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम मैंने यहाँ पर बताया था 9 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं MIS में, जो कि एक सिंगल अकाउंट के लिए है, तो आपको 5,550 रुपए मिलेंगे और आपको जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 3,33,000 रुपए आपको बनेंगे। ठीक है, और 15 लाख अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा 9,250 रुपीज मिलेगा, 9,250 रुपए, और यहाँ पर 5,55,000 रुपए आपको यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इससे चार्ट से आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी बात अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।